तो इस मुकाबले के साथ जी दो टीमों का वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हो गया है। एक इंग्लैंड है, एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान में तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये टीम कब आएगी, क्योंकि वहां पर तो वर्ल्ड कप शुरू होते ही इस टीम का क्रिटिसिज्म ऐसा शुरू हो गया था, कप्तान बदल दो, खिलाड़ी बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तैयार नहीं था। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए तैयार कतई नहीं था। शायद हम लोगों को भी लगता था, दुनिया को भी लगता था कि पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप को जीत सकता है, लेकिन नहीं। एशिया कप में इस बात का इल्म हो गया था कि ये टीम में इतना दम नहीं है। शायद ये सेमीफाइनल तक जाने वाली टीम थी, लेकिन ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम नहीं थी। वो हल्की टीमों के साथ अपनी वनडे क्रिकेट खेल रहे थे। बड़ी टीम भी जब आती थी तो बड़ी टीम अपने खिलाड़ियों को आराम दे देती थी। तो आप ये नहीं समझ पाए कि दुनिया कहां है, और ये नहीं समझ पाया पाकिस्तान की वो कहां है। दूसरी बात, इन्होंने इन मुकाबलों को इस्तेमाल भी नहीं किया जैसे बाकी टीमों ने किया। आप कभी रोटेट करते हैं, बड़े खिलाड़ी को आराम देते हैं, फिर दो यंगस्टर्स को ट्राई करते हैं। भाई दुनिया कहती है पाकिस्तान ये क्या टीम लेकर आया, हम कहते हैं भाई यही तो उनके पास है, हमें तो नहीं पता इनके पास और कौन से खिलाड़ी हैं। वो इसलिए नहीं पता क्योंकि इन्होंने खिलाड़ियों को इस्तेमाल ही नहीं किया। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से खिलाड़ी में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की कैपेबिलिटी थी और किस में नहीं थी। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की इस हार का जिम्मेदार कौन है। क्या वो सिर्फ बाबर आजम है? क्या उन्हीं पर आप उन्हीं के सर पर हार का ये ठीकरा फोड़ देंगे, या फिर उनके बाकी स्टार प्लेयर्स हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े नाम लेकर आए पर इस वर्ल्ड कप में काम ऐसा नहीं किया जहां पर वो अपनी टीम को वर्ल्ड कप छोड़िए मैच भी नहीं जिता पाए। पाकिस्तान कुल मिला के 4 मैच जीता है। एक मैच उन्होंने श्रीलंका को हराया जहां पर उन्होंने 350 चेस किए। श्रीलंका कमजोर था बट फिर भी आपने 350 चेस किए। फिर उन्होंने नेदरलैंड्स को हराया, ठीक है हल्की टीम थी, बड़ी टीमों से वो हारते रहे। फिर उनके हाथ बांग्लादेश लगा। बांग्लादेश और इस मुकाबले में यह था कि ज्यादा खराब जो खेलेगा वो हार जाएगा, वो बांग्लादेश हार गया। फिर वो न्यूजीलैंड का एक मैच अच्छा जीते जहां पर वो 400 खाने के बाद उन्होंने छोटे मैच में डकवर्थ लुइस में जाके वो मैच जीत लिया। कोई फखर जमान, इवन बाबर आजम। अब सवाल यह है कि वो इंग्लैंड के मैच में आए थे कि 287 रनों के मार्जिन से जीतना है। तब मोमेंट इंग्लैंड ने टॉस जीता, कहा जी हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान वहां पर खत्म हो चुका था। मैं पहले भी कहता था कि 287 रन छोड़िए, पाकिस्तान जीत तो ले, क्योंकि यह साफ था कि जब आपका कैंपेन इस तरह का चल रहा होता है तो आप बस दिन गिनते हैं कि चलो यार बस। और उनकी टीम बिखरी हुई थी। यह मैदान में भी दिख रहा था कि बाबर शायद उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाए। एक तो हार का दबाव, और दूसरा शायद जो वर्ल्ड कप शुरू होते ही पाकिस्तान में जो कोरस शुरू हो गया पुराने खिलाड़ियों का, वो खिलाड़ी जो उनके साथ भी खेले थे, या मीडिया का हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, आसान नहीं होता। अब सवाल यह है कि बाबर ने रन बनाए 320। इस वर्ल्ड कप में वो टॉप 20 रन गेटर्स में नहीं है, जबकि उस वर्ल्ड कप में आए थे मुकाबला विराट कोहली का करने का कि विराट बेहतर या बाबर। डिबेट ये था। अब बाबर के लिए कप्तान के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर यह वर्ल्ड कप बड़ा जरूरी था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी एक जब आपका फील्ड खराब चले, यानी कि फर्ज कीजिए बैटिंग खराब चले, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी कप्तानी में दिखती है, या आपकी कप्तानी खराब चले, आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी बैटिंग में दिखती है। रिजवान ने भी कुछ नहीं किया। रिजवान ने पहले मैच में, वो श्रीलंका वाले मैच में जो ऐसा जबरदस्त 100 बनाया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो फखर जमान ने वो जो 2 पारियां खेल दी, उनकी टीम यहां तक आ गई, नहीं तो ये भी दिक्कत थी। अब फिर उन्होंने शफलिंग बहुत की, इनके पास स्पिनर्स नहीं थे। 2020 में तो चल जाता है, आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर बीच में आके 8 ओवर डाल देते हैं। और ये चूंकि ज्यादातर खिलाड़ी दुनिया भर की लीग्स 2020 की खेलते हैं, ये 50 ओवर के लिए तैयार नहीं थे। अब सवाल है शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का। नसीम शाह जब बाहर हुए तो भाई ये कहा गया कि क्या होगा, ये तिकड़ी आई थी। भाई नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ इस वर्ल्ड कप में आए थे कि दुनिया में इस तरह की तिकड़ी नहीं है। हम लोगों ने भी गलती की थी, उनको ओवर एस्टिमेट कर लिया था। अब देखिए ना, बुमराह, सिराज और शमी जिस तरह से गेंद डाल रहे हैं, क्या मुकाबला भी है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अपनी टीम के साथ क्या करेगा। क्या पाकिस्तान बाबर आजम को बदलेगा? मुझे लगता है उनको बदलेंगे। क्यों? क्योंकि एशिया में ये हमने देखा है, वर्ल्ड कप जब टीम हार जाती है ना, तो हर कोई अपने अपनी जिम्मेदारी से भागता है। सबसे आसान तरीका होता है कुर्बानी चढ़ा दो किसकी? कप्तान की। भाई इसने सब गलत किया, भाई इसने ही टीम मांगी थी, इसने ये किया था, इसने वो किया था, सारा उस पर जिम्मेदारी डाल दो और बाकी जो है वो सब उस तरह से चलते रहेंगे। हकीकत यह है कि देयर सिस्टम इज नॉट गुड इनफ। तो पाकिस्तान का कैंपेन खत्म हो गया। इंग्लैंड का कैंपेन तो उससे भी बुरा था। इंग्लैंड की खुशकिस्मती है जी, चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई कर गए हैं,
लेकिन भाई इन दोनों टीमों ने बहुत निराश किया और जरूरत से ज्यादा निराश किया।